बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था खेती बाड़ी का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन और वहाँ पर उगने वाले तमाम अनाज पर उधर के रहने वाले लोगों से मामला किया। फिर इसी हदीस को सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर दूसरी बार बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन उधर के रहने वाले यहूदियों को इस शर्त पे दी कि वो इस पर मेहनत करेंगे और जो कुछ इस ज़मीन पर अनाज उगेगा उसमें से आधी पैदावार उनकी होगी और आधी मुसलमानों की होगी, यानी जिनकी ज़मीनें हैं उनकी होगी। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले लोगों को, यानी उधर रहने वाले ज़्यादातर लोगों की तादाद यहूदी थी, तो खैबर में रहने वाले यहूदी लोगों को वहाँ की ज़मीनें दी इस शर्त पर कि वो यहाँ पर मेहनत करें, हल चलाएं और फिर उनकी मेहनत से जो कुछ वो बोएंगे, जो कुछ वो उगाएंगे, उस पैदावार में से आधा उनका होगा और आधा मुसलमानों का होगा। यानी जब जब ज़मीन को फ़ायदा हुआ करेगा, ज़मीन जो कुछ उगाया करेगी उसमें से आधा मेहनत करने वालों का होगा और आधा ज़मीन के मालिकों का होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को इस बात पर भी तय किया कि इस पर जो कुछ फ़ायदा या नुकसान होगा वो दोनों बराबर का उठाएंगे। यानी आका अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पर मेहनत करने वालों को, उन यहूदियों को ये भी कहा कि इसमें जो भी फ़ायदा होगा उसमें तुम और तुम्हारे मालिक बराबर के शरीक होंगे, यानी आधे आधे। और इसी तरह अगर कोई नुकसान होगा, यानी अगर कभी पैदावार नहीं उगती मौसम की ख़राबी की वजह से या कुदरती तौर पे, जो कुछ भी इस पर होगा वो आधा तुम लोगों का होगा और आधा मालिकों का होगा। तो इस शर्त पर उन यहूदियों ने ज़मीनों पर मेहनत करनी शुरू की और निहायत मुनसिफाना तरीके के साथ वहाँ मेहनत करके अपने रिस्क रोटी कमाया करते। इस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी में भी इंसाफ के मामले को करने का हुक्म दिया और ख़ुद भी सहाबा कराम के साथ ये मामला किया कि जिसको रोज़गार की ज़रूरत होती तो आका अलैहिस्सलाम जिनके यहाँ ज़मीनें हुआ करती उनके यहाँ बेरोज़गारों को मेहनत करने के लिए किसान के तौर पे रखवा देते और मालिकों से कह देते कि आधा तुम्हारा और आधा यहाँ पर मेहनत करने वाले का होगा और फ़ायदा और नुकसान इस ज़मीन से बराबर का उठाएंगे। यानी किसान और ज़मीन का मालिक इन खेतों से बराबरी का फ़ायदा और बराबरी का नुकसान उठाएंगे। तो इसी शर्त पर खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो लेकिन आजकल तो यूँ हुआ करता है कि लोग जिनको काम करने के लिए खेतों या ज़मीनों पर रखते हैं उन्हें तनख्वाहों पर रखते हैं, लेकिन अगर जिसकी ज़्यादा तादाद में ज़मीनें हैं यानी खेत हैं जहाँ पर हल चलाए जाते हैं, आजकल के दौर में गाँव के लोग ऐसा करते हैं कि अपने खेतों पर हल चलाने के लिए किसानों को रखते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए लोगों को रखते हैं और जब वो इस पर हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, बीज उगाते हैं तो उसमें से भी हिस्सा लेते हैं, फ़ायदे नुकसान की भी शर्त रखते हैं जैसा कि हमें आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा हर मामले में इंसाफ बरतने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।